सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिहर शरणं शरणं हरिशरणं हरिशरणं हरिहर गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की सत्य सनातन धर्म की गौरी शंकर महादेव की सुरभि हरिहर महाप्रभु की अखंड गो ज्योति की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन श्री जगन्नाथ प्रभु एवं परम पूज्या गौ माता के अनन्य अनुग्रह तथा वात्सल्य से आप हम सबको गो महिमा संतवाणी सत्संग का यह देव दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवती गौ माता अकारण करुणा वरुणालय हैं। वे सभी पर सहज रूप से वात्सल्य की वर्षा करती हैं। उनका कोई पराया नहीं है। वो शत्रु हो या मित्र हो, उनके लिए सबको समान रूप से वो वात्सल्य का दान करती हैं। वह ऐसा क्यों न करें? वो तो भगवान की भी भगवान है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि इतनी उदार है, तो भगवान की उदारता का तो कोई वारा पार नहीं है। और भगवान भी जिसे भगवान मानते हैं उसकी उदारता का तो कौन क्या कह सकता है। उनकी करुणा, उनका वात्सल्य, उनकी उदारता का कोई वारा पार नहीं है। गौ माता के विषय में जैसे जैसे हम लोग चिंतन करते हैं तो उनके उपकारों की कोई सीमा नहीं है। उनकी महिमा की कोई उपमा नहीं है। वह लौकिक और अलौकिक दोनों ही तरह से अद्वितीय है, अनुपम है। जिस व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र या परंपरा को गौ माता की महिमा का थोड़ा भी भास हुआ है, गौ के आश्रित होके उसने गौ माता का वात्सल्य प्राप्त किया है, वो धरती पर अमर हो गया। उनका चरित्र, उनका कार्य, उनका चिंतन संपूर्ण सृष्टि के लिए अनुकरणीय और आदर्श बन गया। गौ के लिए, गौ माता के लिए जीवन धारण करने वाले नर नारायण की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। गौ माता के लिए जीवन समर्पित करने वाले मानव देवता हो जाते हैं। ये गौ की अपनी महिमा है। वो साधारण चेतना को महान चेतना के साथ मिलाने का सामर्थ्य रखती है। वो एक ऐसी सिद्धि है जो धरती से सीधी गोलोक को जाती है। जो भी उनके साथ आत्म संबंध स्वीकार करता है, गौ को जो अपनी मानता है और अपने को गौ का मानता है, उस जीवात्मा के लिए गोलोक के द्वार खुल जाते हैं।
उसे अन्य कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। वह सेवा, त्याग और प्रेम से अभिन्न होके परमात्मा का प्रिय हो जाता है। जो भी गौ के निकट गया श्रद्धा से, समर्पण से, आस्था से, वो सभ्यम के लिए तो उपयोगी हुआ ही, अपना कल्याण तो उसने किया ही, पर उनके द्वारा जगत का भी बहुत बड़ा हित हुआ, वो जगत के लिए भी उपयोगी हो गया। इतना ही नहीं, वह परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो गया। उनका हृदय प्रभु प्रेम से भर गया। उसने प्रेम दान से परमात्मा को भी तृप्त कर लिया। आत्मा का कल्याण, जगत का हित और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मानव को गोमाता का आश्रय लेना चाहिए। गोमाता के अनुग्रहमय वात्सल्य से हम गो महिमा संतवाणी का यह लाभ ले रहे हैं। कल के प्रसंग में, संतवाणी के प्रसंग में बात चली कि आवश्यक कार्यों को पूरा करें और अनावश्यक कार्यों का त्याग करें तो मन शांत हो जाता है। आवश्यक कार्य को पूरा करें और उसके फल में आसक्ति न रखें, निष्काम भाव से प्राप्त कर्तव्य का पालन करें और मन में उठने वाले अनावश्यक कार्यों के संकल्पों का त्याग करें तो उसमें निष्कामता आ जाती है। ममता का त्याग, ममता और कामना का त्याग हो जाता है। अर्थात ममता के त्याग से मेरा कुछ नहीं है, जो मिला है वो उन्हीं का है और उन्हीं का समझ के उनके कार्य में लगा दें, बदले में कुछ चाहे नहीं, तो ममता और कामना से रहित हो जाता है। उसकी निष्काम भाव से अपने प्रिय के नाते प्राप्त कर्तव्य को अपने प्रभु के नाते निष्काम भाव से पूरा कर लें और अप्राप्त की चाह छोड़ दें तो वितराग हो जाता है, वो योगस्थ हो जाता है, उनके दोष समाप्त हो जाते हैं। असत्य के साथ संबंध ही सबसे बड़ा दोष है। मिली हुई वस्तु, परिस्थिति और योग्यता को अपना मानना, अपने लिए मानना, यही सबसे बड़ा दोष है। साधक के जीवन में प्राकृतिक नियम के अनुसार न तो न जानने का दोष है और न जाने हुए के अनुरूप जीवन बनाने के लिए सामर्थ्य का अभाव ही है। अर्थात साधन की मूल सामग्री तो साधक को भगवान ने पहले से दे रखी है, उसके सदुपयोग न करने में साधक की असावधानी ही है, जो उसका अपना बनाया हुआ दोष है, प्राकृतिक दोष नहीं है। अपने बनाए हुए दोष के मिटाने का दायित्व अपने ऊपर ही है, किसी और पर नहीं है। जिसने दोष बनाया है, दोष उसी को मिटाना है। सभी दोष अविवेक के कार्य है। अविवेक केवल विवेक का अनादर है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस कारण विवेक के आदर में ही अविवेक का विनाश है। जिस प्रकार प्रकाश होने पर अंधकार का अपने आप अंत हो जाता है, उसी प्रकार विवेक का आदर करने पर सीमित अहंकार रूपी अंधकार जो अविवेक है वो अपने आप मिट जाता है। उसके मिटते ही समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस भूमि में दोष निवास करते हैं वह भूमि ही शेष नहीं रहती। दयाभिमानी सभी दोषों का मूल है। सभी दोषों की उत्पत्ति की आधार भूमि
देहाभिमान है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसी अहमता और ममता रूपी भूमि में ही समस्त दोषों की उत्पत्ति होती है। जो सत्संग के द्वारा अहमता और ममता का त्याग कर देता है, उसके जीवन में से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ये नियम है, करने का अंत होता है और उसके परिणाम का भी कालांतर में नाश होता है। की हुई भूल को न दोहराने का व्रत लेने से भूल मिट जाती है और कालांतर में भूल का परिणाम भी मिट जाता है और मौलिक निर्दोषता सुरक्षित रहती है। निर्दोषता सहज स्वाभाविक है और दोष आगंतुक है। दोषों को न दोहराने से दोष तथा दोषों के प्रभाव मिट जाते हैं और निर्दोषता का उदय हो जाता है। हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम हम तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु समस्त विश्व में फैलता है, क्योंकि कर्म बिना संगठन के नहीं होता। संगठन से उत्पन्न होने वाले कर्म का परिणाम व्यापक होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से हमारे द्वारा जो कुछ किया जाता है वह इस उद्देश्य को सामने रखकर करना चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरों का अहित तो नहीं हो रहा है। यदि हमारे द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का अहित हो रहा है तो हमारा भी अहित निश्चित है। अतः इस कर्म विज्ञान की दृष्टि से हमें वो नहीं करना चाहिए जिसमें किसी अन्य का अहित हो, अपितु वो अवश्य करना चाहिए जिसमें सभी का हित हो। कर्तव्य पालन की कसौटी है कि फल की आशा स्वभाव से ही न रहे। ये कहना अतियुक्ति न होगा कि कर्तव्य पालन का होना ही महान फल है। कर्तव्य पालन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा फल है, क्योंकि कर्तव्य पालन के पश्चात करने का प्रश्न शेष ही नहीं रहता। जब साधक जो कर सकता है वो कर लेता है, तब जो साध्य है, साध्य को जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। क्या साध्य अपने कर्तव्य से गिर सकते हैं? कदापि नहीं। अपितु साध्य तो इतने उदार हैं। साध्य का मतलब समझते हैं ना? साध्य का मतलब भगवान और साधक का मतलब भक्त। देखो, संतवाणी में कई शब्द नए हैं, आपने पहले सुने और पढ़े नहीं होंगे, पर इन शब्दों को हमने अनेक बार कहा है कि अन्यत्र जिसे भक्त कहा है उसको यहाँ साधक कहा है, अन्यत्र जिन्हें भगवान कहा है उनको यहाँ साध्य कहा है कहा है, और वह कहा है, वह है। ये दोनों ही शब्द भगवान के लिए, परमात्मा के लिए है। साधक मैं हूँ, ये सब भक्त के लिए है। तो भाई, जब भक्त अपना काम पूरा करेंगे तो भगवान अपना काम क्यों पूरा नहीं करेंगे? भक्त के ऊपर जिम्मेवारी है वो भक्त पूरी कर लें, भक्त के ऊपर जो दायित्व हैं वो पूरा कर लें, तो फिर भक्त की मांग भगवान अपने आप पूरी कर देते हैं। तो भाई, जिस प्रकार माँ अपने शिशु के लिए सब कुछ करती है, उसी प्रकार भगवान भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। समाज में कर्तव्य परायणता फैलती हैं तो कर्तव्य पालन से फैलती हैं, उपदेश, आदेश और संदेश से नहीं फैलती हैं। जैसा कि कल कहा कि जो कार्य, जो बात जीवन में उतरती हैं वो संसार में फैल जाती हैं। जो अच्छे कार्य होते हैं वो केवल उपदेशों से संसार नहीं अपनाता, जब स्वयं उस कार्यों में लग जाते हैं तो संसार उसका अनुकरण करता है। यदा यदा चरति श्रेष्ठ तदेवतरो जन, श्रेष्ठ लोग जिस पथ पे चलते हैं सामान्य प्राणी उन्हीं का अनुसरण करते हैं।
इसलिए भाई केवल उपदेश, आदेश और संदेश से मनुष्य धर्म का पालन नहीं करते। धर्म का पालन करते हुए देखने से धर्म पालन करते हैं। आपका जीवन धर्मपरायण होने से दूसरे धर्म का अनुसरण करते हैं। केवल धर्म का उपदेश देने से धर्म को अपनाते नहीं है। शासन का भय और प्रलोभन से भी कोई धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ नहीं बन सकता। अपना धर्म अपना कर्तव्य है, दूसरों के अधिकार की रक्षा करें। हम सभी मनुष्यों का यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि प्राप्त शक्ति के द्वारा हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। हम सत्य, अहिंसा, दया और दान को अपनाएं। सत्य यही है कि जो हमारे सामने कोई पीड़ित है तो उस पीड़ा को हम अपनी पीड़ा समझें और उस पीड़ा को मिटाने के लिए तत्पर हो जाए। यही कर्तव्यपरायणता है। कर्तव्यपरायणता वो विज्ञान है जिनसे मानव जगत के लिए उपयोगी होता है। जो पर दुख से दुखी होता है, पर सुख से सुखी होता है, ऐसा मनुष्य जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। क्योंकि जगत में दुखों की बहुलता है और दुखों को मिटाने में तत्पर रहता है, दूसरों के दुखों को मिटाने की चेष्टा करता है, अपना सुख दुखियों में बांटता है। ऐसे मनुष्य की आवश्यकता सारे संसार को है। और जो संयम प्राप्त शक्ति के अनुसार दूसरों दुखियों के दुख मिटाने में लगता है और बदले में कुछ चाहता नहीं है, तो वो योग विज्ञान का अधिकारी हो जाता है। कारण कि कर्तव्य परायणता विद्यमान राग की निवृत्ति में हेतु है। राग रहित हुए बिना कोई भी मानव अपने विकास में समर्थ नहीं होता। इस दृष्टि से कर्तव्यनिष्ठ होना अनिवार्य है, धर्मनिष्ठ होना अनिवार्य है। धर्मते वीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान वेद ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म और कर्तव्य एक ही शब्द है। कर्तव्य पालन का अर्थ कर्तव्य के अभिमान में, क्रियाजनित सुख लोलुपता में एवं फलाशक्ति में आबद्ध होना नहीं है। कर्तव्य पालन ज्यों ज्यों कर्तव्य परायणता आती जाती है, त्यों त्यों करने का राग, पाने की लालच और जीने की आशा और मरने का भय भी मिटता जाता है। सर्वांश में कर्तव्यनिष्ठ होने पर मानव अपने ही में अपने सर्वस्व धन, परम धन, प्राण धन प्रभु को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक कर्तव्य कर्म आस्तिक की पूजा है। आस्तिक भक्त जो है वो जो कुछ करता है वो भगवान की पूजा ही करता है। वो बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, हंसता है, वह सब भगवान की पूजा ही करता है। अध्यात्मवादी का साधन एवं भौतिकवादी की सेवा है। सेवा विश्व प्रेम में, साधन असंगता पूर्वक विश्राम में और पूजा प्रभु प्रेम में परिणीत होती है। जो व्यक्ति प्राप्त वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य से पूजा करता है तो उसको अंत में प्रभु के प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर वो संसार को मानकर संसार की सेवा करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, तो उसे विश्व प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर प्रकृति का समझकर सबको प्रकृति को सौंप देता है तो उसे विश्राम की प्राप्ति होती है। कर्तव्य पथ से ही मानव विश्राम प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से कर्तव्य भी स्वतंत्र पथ है। कर्तव्य की पूर्णता होने पर विश्राम तथा विश्व प्रेम एवं अनेकता में एकता का साक्षात्कार बड़ी ही सुगमता पूर्वक हो जाता है। प्रेम का आरंभ किसी भी प्रतीक में क्यों न हो, किंतु प्रेम स्वभाव से ही विभू हो जाता है। अतः विश्व प्रेम की विश्व के अतीत आत्मरति एवं प्रभु प्रेम के रूप में परिणति होती है। ये एक कर्म है, ये एक प्रक्रिया है। जीवन में जैसे ही कर्तव्य प्राणता आएगी और कर्तव्य पूर्ण होते ही उन्हें योग की प्राप्ति होगी। योग
कर्तव्य का उत्तर पक्ष है और कर्तव्य योग का पूर्व पक्ष है। कर्तव्य पूर्ण होते ही योग की प्राप्ति होती है और योग की पूर्णता में ही ज्ञान की उपलब्धि है। ज्ञान पूर्ण होते ही प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। तो सर्वभूति हिते रता, विश्व के हित में रति, आत्मा में रति और परमात्मा में रति, ये कर्म है। सर्वभूति हिते रता आत्मवत सर्वभूतेषु वासुदेव सर्वम। जो सभी प्राणियों के हित में लग जाता है उनको सभी प्राणी अपने आत्मा के समान दिखने लग जाते हैं। और जब सब प्राणी उसको अपनी आत्मा के समान ही देखते हैं, आत्मा ही दिखते हैं, तो फिर उसी आत्मा में परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। इसलिए भाई कर्तव्य परायणता की बड़ी भारी महिमा है। पर कर्तव्य का मतलब ही सिद्धा है निष्काम। प्राप्त वस्तु जो है वो अपनी नहीं है, किसी और की धरोहर है। दूसरों की दी हुई धरोहर उन्हीं को अर्पित करना और बदले में कुछ न चाहना, यही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। कामना पूर्ति के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति कर्तव्य नहीं है, वो कर्म है। कामना पूर्ति के अंत में हम उसी स्थिति में आ जाते हैं। चाहे हम कितनी मेहनत करें, कोई प्रयास करें, किसी प्रयास से कामना पूर्ति नहीं होती। कामना विधान से पूरी होती हैं। अगर प्रयास से कामनाओं की पूर्ति होती तो सभी की सभी कामनाएं पूरी होनी चाहिए। कुछ कामनाएं पूरी होती हैं और कुछ कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती। इसका इससे ये सिद्ध हुआ कि कामना पूर्ति मंगलमय विधान का ही कोई स्वरूप है। किसी मंगलमय विधान से अमुक कामनाएं पूरी होती हैं और अमुक नहीं होती है। पर आप देखेंगे कि कामना का कोई संकल्प उठा कि ये मुझे मिले, मुझे ये पुस्तक में रखने के लिए मिले, ऐसा संकल्प उठा और बाद में ये मिल गया, तो कामना का संकल्प उठने से पहले हम जिस अवस्था में थे वो कामना पूरी होने के बाद वापस हम उसी अवस्था में आ गए जिस स्थिति में कामना उत्पत्ति से पूर्व है। परंतु पुनः कामना पूर्ति के प्रलोभन से नवीन कामना को उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक कामना पूरी होते ही फिर नवीन कामना उत्पन्न हो जाती है। वैसे भी अगर देखा जाए तो कामना पूर्ति के अंत में क्या प्राप्त होता है? जो कामना उत्पत्ति से पूर्व प्राप्त था वही प्राप्त होता है। कोई ऐसी बात प्राप्त नहीं होती जो कामना उत्पत्ति से पूर्व न हो, और जो कामना पूर्ति के बाद प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे ऐसा तो होता है, जैसे एक विद्यार्थी ये कामना करता है कि मैं एमए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, और जब वह एमए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो वो अपने में ये पाता है कि मैं एमए हो गया, ठीक है, किंतु एमए होने के अंत में जब तक कोई कामना उत्पन्न नहीं होती तब तक उसका एमए होना या न होना क्या अर्थ रखता है? बहुत गंभीरता से जब आप विचार करेंगे तो आपको स्वयं ये अनुभव होगा कि किसी कामना पूर्ति के लिए हम एमए का उपयोग करें। ये बात अलग है कि अब मैं एमए हो गया तो अब मेरी कामना मास्टर बनने की है, उसमें लगाऊं। किंतु जब तक दूसरी कामना पूरी नहीं होती तब तक कोई अंतर नहीं होता एमए होने में और न होने में। क्यों अंतर नहीं होता? क्योंकि कामना उत्पत्ति से पूर्व जो जीवन है वो सदैव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और कामना पूर्ति से कोई नई बात प्राप्त हो जाती हो ऐसा भी नहीं होता। हाँ, नवीन कामना पूर्ति का एक प्रयास फिर आरंभ हो जाता है। अब एमए हो गए तो एमए की डिग्री लेके अब कोई पद ढूंढो, नौकरी ढूंढो, ये एक आरंभ हो जाएगा। अथवा यूं कहिए कि नवीन कामना का जन्म हो जाता है। तो प्रत्येक कामना पूर्ति का सुख
नवीन कामना को जन्म देता है। ऐसा प्रत्येक भाई बहन को अपने अपने जीवन में देखने से अनुभव होगा। अब आप विचार करें, कामना पूर्ति होने पर भी नवीन कामना का जन्म हुआ। आप में 1 लाख रुपया कमाने की कामना हुई मिठाई से, और आपने दूध वालों ने मिठाई से 1 लाख रुपया कमा लिया, पर उसके बाद में फिर दूसरी 1 लाख रुपया कमाते ही फिर हुआ कि अब 2 लाख रुपया कमाऊं। कामना एक पूरी हुई और दूसरी बढ़ी, दूसरी जगी। प्रत्येक संकल्प पूर्ति के बाद में नवीन संकल्प उत्पन्न होता है। तो मिला क्या? कहना पड़ता है कि परिणाम में कामना अपूर्ति। यदि कामना पूर्ति के अंत में कामना की उत्पत्ति न हो, तब तो आप कह सकते कि भाई अंत में कामना निवृत्त हो गई। किंतु कामना पूर्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हुए तो ऐसा कभी नहीं होता। एक कामना पूरी होती है, अच्छा लगता है, और उस अच्छा लगने का परिणाम ये होता है कि एक नवीन कामना फिर जन्म ले लेती है। तो कामना पूर्ति कामना को ही जन्म देती है, उससे कोई और वस्तु नहीं मिलती। कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलती जो कामना को उत्पन्न न होने दे। हम उसी दशा में रहते हैं जिसमें है, किंतु ऐसा मालूम नहीं पड़ता। मालूम पड़ता है कि हम बदल गए। क्यों मालूम पड़ता है हम बदल गए? हम यदि प्रत्येक परिस्थिति की वास्तविकता पर विचार करें, असलियत पर, असलियत क्या है, तो आपको सभी परिस्थितियां समान दिखाई देगी। किसी दृष्टि से, किस दृष्टि से समान दिखाई देगी? सभी कामनाएं पूरी होती ही नहीं, यही सभी परिस्थितियों की बात है। कुछ कामनाएं सभी की पूरी होती है और कुछ कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती। अर्थात सब कामनाएं तो पूरी होती नहीं और थोड़ी थोड़ी कामना तो सबकी पूरी होती है। तो बताइए अंत क्या हुआ? मजदूर से लेकर मिल के मालिक तक, बेपढ़े से लिखे पढ़े लिखे तक, जब ये नियम ही है कि सभी कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती और कुछ कामनाएं सभी की पूरी होती हैं, तो ये जो परिस्थितियों का महत्व हमारे जीवन में है वो क्या अर्थ रखता है? परिणाम में तो कुछ अर्थ नहीं रखता। बाहरी दृष्टि से भेद मालूम होता है, पर वास्तविकता में तो कोई भेद नहीं है। इस बात का ठीक ठीक अनुभव कर लेना काम के नाश में हेतु है। आप में से जगत का बीज मिट सकता है, जगत रहेगा या मिटेगा ये बात जगत जाने, परंतु आप में से जगत का बीज नाश हो जाएगा। कब? जब आप इस अपने अनुभव का आदर करें कि बाहरी भेद होने पर भी सभी परिस्थितियां समान अर्थ रखती है, कोई अंतर नहीं होता। क्यों? ये परिस्थिति के तादात्म्य का ही परिणाम है। जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने को आबद्ध कर लेते हैं, तब परिणाम में हमें यही मिलता है कि कुछ कामनाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। सुख और दुख, कामना पूर्ति काल में सुख की अनुभूति और कामना के अपूर्ति काल में दुख की अनुभूति होती है। किंतु सुख में भी पराधीनता है और दुख में भी पराधीनता है। तो वास्तविकता सुख और दुख की समान हो गई। अगर सुख काल में स्वाधीनता रहती और दुख काल में पराधीनता रहती, तब तो आप कह सकते हैं कि भाई सुख और दुख की वास्तविकता में भेद है। किंतु इतना ही अंतर है कि सुख अच्छा लगता है पर चला जाता है, दुख बुरा लगता है पर आ जाता है। इतना ही अंतर है। जो अच्छा लगता है वो टिकता नहीं है और बुरा लगता है वो न चाहते हुए भी आ जाता है। इसके अतिरिक्त आप सुख और दुख में कोई भेद नहीं कर सकते। जो अच्छा लगता है वो रहता नहीं और जो अच्छा नहीं लगता है वो आ जाता है। ये भी एक पराधीनता ही हुई। तो मानव सुख में भी पराधीन रहता है और दुख में भी पराधीन रहता है। अब कल्पना करो
यदि किसी की मांग स्वाधीनता है तो उसके लिए सुख और दुख में क्या भेद मालूम हुआ? कोई नहीं। स्वाधीनता की जो मांग है जीवन में, वह कब पूरी होगी? जब जीवन में सुख का कोई महत्व न रहे और दुख का कोई भय न रहे। सुख के प्रलोभन और दुख के भय से रहित होने पर ही स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश होता है। जब तक जीवन में सुख का प्रलोभन बना रहता है, दुख का भय बना रहता है, तब तक स्वाधीनता का द्वार भी नहीं मिलता। अब आप देखिए, सुख तो रहता नहीं, हम केवल प्रलोभन को पकड़े रखते हैं। सुख तो चला जाता है, वो तो जाता ही है, नियम है, पर सुख का प्रलोभन पकड़े रखते हैं तो जो नहीं रहता उसका प्रलोभन क्या अर्थ रखता है? जैसे किसी से कहा जाए कि हमारे जीवन में लालच तो है, बोले किसका? बोले जो नहीं रहता है उसका। यही कहेंगे कि तुम बड़े अजीब आदमी हो। अरे भाई, नहीं रहने वाले के लालच से क्या लाभ? बोले लाभ हो या न हो, पर लालच उसी का है जो नहीं है। इसी का नाम भूल है, इसी को असत का संग कहते हैं। आज हम उसका प्रलोभन रखते हैं जो नहीं है, अथवा यूं कह लो भाई जो नहीं रहता है। और भयभीत किससे होते हैं? जिसको मिटा नहीं सकते, जिसको मिटा नहीं सकते, जिसको हटा नहीं सकते, उससे तो भयभीत रहते हैं। और जिसको रख नहीं सकते हैं उसका प्रलोभन रखते हैं। अरे भाई, जिसके साथ रहना ही है उससे भयभीत होने से क्या लाभ? यदि हम दुख से भयभीत न हो और सुख का प्रलोभन न रखे तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक काम का नाश हो सकता है। दुख का भय त्यागने से और सुख का प्रलोभन त्यागने से कामना का नाश हो जाता है। काम के नाश का सुंदर उपाय, दुख के भय से रहित हो जाओ, सुख के प्रलोभन का अंत कर दो। काम का नाश होते ही जिज्ञासा की पूर्ति अपने आप होती है। कामना का नाश और जिज्ञासा की पूर्ति योग पद है। पर इस बात को बहुत से लोग मानते ही नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं, निष्काम होने के बाद भी जिज्ञासा तब पूरी होगी जब कोई तत्ववेता महापुरुष महावाक्य का उपदेश करेंगे। इस प्रकार की धारणा भी है, ऐसा भी लोग मानते हैं। इस संबंध में संतवाणी का ये सुझाव है कि भाई, मांग पूर्ति की सामर्थ्य मंगलमय विधान से स्वतः प्राप्त होती है। मानव को भगवान की प्राप्ति की मांग है, सतचित आनंद स्वरूप प्रभु की प्राप्ति की मांग है। इस मांग की पूर्ति का सामर्थ्य परमात्मा के मंगलमय विधान से सहज ही सबको मिलता है। किंतु जब आप अपनी ओर से एक धारणा बना लेते हैं कि जब तक कोई दूसरा मानी बाहरी गुरु हमें महावाक्य नहीं सुनाएगा तब तक साक्षात्कार नहीं होगा, ये आपकी धारणा भले ही आपके लिए इस बात को बताए कि ऐसा करने से ऐसा होगा, किंतु ये तो बताइए जो बाहरी गुरु मिलेगा वह किसकी प्रेरणा से मिलेगा? आप आवश्यकता ही अनुभव करते हैं, पर उस आवश्यकता की पूर्ति तो प्रभु के मंगलमय विधान से होती है। बाहरी गुरु मिलता है तो भगवान की प्रेरणा से मिलता है। तो क्या वो गुरु तत्व आपको आपके विवेक के रूप में नहीं मिला हुआ है? नहीं मिल सकता है। हमारा तो ये विश्वास है कि विचार का उदय आप में ही होगा। कब? जब आप जिज्ञासा पूर्ति को अपने सामने रखेंगे तब। कामना पूर्ति के प्रलोभन से रहित होकर, कामना अपूर्ति के दुख के भय से मुक्त होकर, अथवा यूं कहो कि भयभीत न होने पर जिज्ञासा पूर्ति के लिए विचार का उदय
आपके अंदर ही होगा। नहीं तो आप ही बताइए, जो सबसे पहला गुरु रहा होगा उसका गुरु कौन होगा? बताओ। सबसे पहला गुरु रहा, जो भी गुरुजी रहे पहले पहले, उनके गुरु कौन होंगे? सबसे पहला सृष्टि में जो गुरु होगा, उस गुरु का गुरु कौन होगा? परमात्मा होगा। परमात्मा होगा। अगर बाहरी गुरु के बिना तत्व साक्षात्कार नहीं होता, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले जिस किसी को परमात्मा का ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ होगा? हुआ तो होगा ने? हुआ तो होगा। आखिर गुरु परंपरा चली होगी कि नहीं? तो जो सबका गुरु होगा, मानना पड़ेगा कि उसका कोई गुरु नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति को भी बिना गुरु के तत्व साक्षात्कार हो सकता है, तो ये विधान तो नहीं हुआ कि बिना बाहरी गुरु के तत्व साक्षात्कार नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि बाहरी गुरु के द्वारा तत्व साक्षात्कार नहीं होगा, ये अर्थ मत लगा लीजिए। पर ये विधान भी मत बना लीजिए कि बिना बाहरी गुरु के तत्व साक्षात्कार नहीं होगा। ये तो आपकी अपनी अभिरुचि की बात है, आपकी अवस्था की। आपकी अवस्था कैसी है, आपकी चेतना कैसी है, उस पर निर्भर है। आपको बाहरी गुरु की जरूरत है तो भगवान बाहरी गुरु दे देते हैं, अंदर का गुरु तो सबको दे ही रखा है। परमात्मा को सब पता है कि आप क्या चाहते हो, आप कहाँ खड़े हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। उसके अनुसार प्रभु आपकी सब व्यवस्था करते हैं। आप जीवन में लक्ष्य बना लें तो लक्ष्य की प्राप्ति के साधन तो अपने आप ईश्वर की ओर से मिले हुए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जब तक कोई महापुरुष हमें सव्यम महावाक्य नहीं सुनाएगा तब तक हमें बोध नहीं होगा, तो विधान से आपको कोई ऐसा महापुरुष मिल जाएगा और वह सुना भी देगा, किंतु बोध की मांग किस में होगी? आप में ही होगी। आप में मांग होगी तब महापुरुष मिलेगा और उसका महावाक्य आपके काम आएगा, वो आप में होगी। तो भाई वह आप में होगी और प्रलोभन और भय से रहित होने पर होगी। जो भय और प्रलोभन से रहित होता है उसी को बोध की मांग, ईश्वर के साक्षात्कार की मांग जगती है, उसी में जगती है। जब तक दुख के भय में फंसे हुए हैं तब तक जिज्ञासा जागृत नहीं होती। जब तक सुख के प्रलोभन में फंसे हुए हैं तब तक तत्व जिज्ञासा जग नहीं सकती। तो सुख के प्रलोभन से रहित होना और दुख के भय से रहित होना, ये तो आपको अपनाना पड़ेगा, ये आपका काम है। दुख के भय से रहित आपको होना है और सुख के प्रलोभन से रहित आपको होना है। आप अपना काम कर लीजिए तो भगवान का काम, सदगुरु का काम तो वो पहले से किए हुए बैठे हैं। आप कहेंगे दुख के भय से कैसे रहित हो जाएं? आप विचार कीजिए, जब जीवन में सुख का प्रलोभन नहीं रहता तब दुख का भय भी नहीं रहता। सुख के प्रलोभन का ही परिणाम है कि जो दुख के रूप में आपको प्रतीत होता है। जहां कामना पूर्ति का प्रश्न ही नहीं, वहां अपूर्ति का दुख कैसे हो जाएगा? इससे क्या सिद्ध हुआ? एकमात्र सुख के प्रलोभन का ही त्याग करना है, अथवा यूं कहो कि अब हमें स्वाधीन होना है, पराधीन नहीं रहना। इस मांग को जागृत करना है। हम किसी भी प्रकार से पराधीन होना स्वीकार न करें, पराधीन रहना स्वीकार न करें, तब अपने आप स्वाधीनता, संयम में अपने आप आस्था होगी। पराधीनता का वास्तविक रूप क्या है?
अपने में अपनी आस्था का न होना पराधीनता है। तो आप अपने में अपनी आस्था ही नहीं कर सकते, तब आप अपने में अपने को संतुष्ट कैसे रख सकते हैं? जिसे पराधीनता अच्छी नहीं लगती वह अपने में अपनी आस्था करता है। जब वह अपने में अपनी आस्था करता है तब उसे अपने में अपनी प्रियता प्राप्त होती है। अपने में अपनी प्रियता प्राप्त होने पर समस्त आसक्तियों का नाश हो जाता है। जिसको अपने में अपनी प्रियता मिल जाती है उनकी सारी आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। समझ में आ रही है ना बात? इससे क्या सिद्ध हुआ कि स्वाधीनता आपको स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त होती है, किसी अन्य के सहयोग से स्वाधीनता नहीं मिलती। आप सोचिए, जो स्वाधीनता पूर्वक मिल सकती है उससे हम क्यों निराश होते हैं? पराधीन होने पर भी पराधीनता सुरक्षित नहीं रहती, उसकी आवश्यकता हम क्यों अनुभव करते हैं? किसी अन्य के द्वारा जो हमें मिलेगा वो सदैव हमारे साथ नहीं रहेगा, और जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता उसको आप सदा रखने की बात क्यों सोचते हो? जो हो ही नहीं सकता है, जैसे शरीर सदा साथ रहेगा नहीं, शरीर ही जब सदा साथ नहीं रहेगा तो शरीर से संबंधित वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थ, परिस्थिति, मकान, दुकान, आश्रम कैसे साथ में रहेंगे? तो जो सदा साथ रह ही नहीं सकते उसको सदा साथ रखने का प्रयास क्यों करते हो? भूल से करते हो। जो नहीं हो सकता है उसको क्यों सोचते हो? होना चाहिए, और जो हो सकता है उससे निराश हो जाते हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है। जो हो सकता है भाई, अपने में अपनी आस्था हो सकती है, अपने प्रभु अपने में है, ये आस्था हमको हो सकती है। और जो अपने प्रभु है उनसे प्रियता हो सकती है, तो हो सकती है, उससे तो निराश होते हैं। और जो शरीर साथ नहीं रह सकता, मकान साथ नहीं रह सकता, उसको साथ रखने का प्रयास करते हैं। हम अपने में अपने को संतुष्ट रख सकते हैं, हम अपने में अपनी आस्था कर सकते हैं, हम अपने में अपनी प्रियता रख सकते हैं। इससे तो हम हो जाए निराश। जो कर सकते हैं उससे तो हम निराश हो जाए, और जो नहीं कर सकते हैं, जो नहीं रख सकते हैं, उसकी करे आशा। इसी का नाम पराधीनता है। बहुत दिनों की बात है, स्वामी जी कह रहे हैं उनके एक साथी संत थे, हम उनका नाम ही बता देते हैं। गोधाम पथबेड़ा के 1992 में जिनके करकमलों से ध्वजारोहण हुआ था, उनका नाम था बाबा हरिनाथ जी। वे एक उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे, और वे 20 वर्ष सरदेव स्वामी राम सुखदास जी महाराज के साथ रहे, और 30 वर्ष परम सरदेव स्वामी शरणानंद जी महाराज के साथ रहे। तो स्वामी जी शरणानंद जी महाराज कहते हैं अपनी ओर से, ये बात उन्हीं की बात है ये, कि उनके मन में, मानी हरिनाथ जी के मन में अपनी ओर से ये करुणा से पीड़ित होकर स्वामी शरणानंद जी के संबंध में उन्होंने कहा कि हम महाराज जी की सेवा करें, मानी उनके साथ रहें, उनकी सेवा करें, और उसको पूरा निभाया। 30 वर्ष तक स्वामी शरणानंद जी के साथ हरिनाथ जी एक गोरक्षक की तरह, एक डंडे की तरह साथ रहे। शरणानंद जी महाराज कहते हम लोग दोनों साथ साथ ही रहते थे, वर्षों तक साथ रहे, सब कुछ साथ साथ में होता था। एक समय ऐसा आया, उनके भाव आया कि अब हम अलग हो जाएं,
उनके मन में ये बात हो गई, जिससे उनके मन में ये बात आ गई कि अब हम अलग हो जाएं। तो मिलन के साथ साथ अलग होना अनिवार्य। ये घटना मुझे नाथ जी ने भी सुनाई थी और आज स्वयं सन्नान जी के मुखारबिंद से भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके मन में आया कि हम अलग हो जाए, और महाराज जी कहते हैं कि भाई मिलन जो होता है वो अलग, एक दिन अलग होना होता ही अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि हम अलग होना चाहते हैं। आप जानते हैं जो पराधीन होता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। तो मेरा चित्त कुछ उदास हुआ, क्योंकि उनसे मुझे खूब सुविधा मिली थी। मैं अंधा था और वो देखते थे, तो हर तरह से मेरा उन्होंने वर्षों तक सहयोग किया। अब वो अचानक जब अलग होने का बोले तो हमारे मन में उदासीनता आ गई। तो हमको उदास देखकर उन्होंने कहा कि देखो, हम एक बात कहते हैं। वो बड़े मस्त थे, वो कोई लाग लपेट नाथ जी नहीं रखते थे, जैसा मन में आता ऐसा साफ साफ बोल देते थे। तो उन्होंने कहा हम एक बात कहते हैं। क्या? बोले देखो, कोई घर छोड़ता है तो किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ता, परमात्मा के लिए छोड़ता है। आप ये बात अपने जीवन में से निकाल दो कि कोई मेरे साथ रहे। आपने घर छोड़ा, ईश्वर के लिए ही छोड़ा है, तो आप ऐसा क्यों रखते हो कि कोई मेरे साथ में रहे? ये नाथ जी ने सन्नान जी को कहा। यदि आप प्रीतिपूर्वक ये बात रखोगे तो आपका चूंकि निर्बल पक्ष है, इसलिए दूसरा आदमी ये समझेगा कि ये अपने सुख के लिए साथ रखना चाहते हैं। इतना कहकर अंत में वो बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा दुलार किया। दोनों नाथ जी और सन्नान जी महाराज खूब बाँव डाल के मिले, एक दूसरों के सिर सूंघे और फिर कहने लगे कि नारायण, अब फिर मिलेंगे तो इसी प्यार से मिलेंगे। अलग होना ही है तो प्रेम से होना चाहिए। जैसे आजकल लोग अलग होते हैं तो नाराज होके, गुस्सा करके, एक दूसरों पे दोष लगा के अलग होते हैं। इन संतों का देखो कैसे अलग होना हुआ। अलग हुए, प्रेम से हुए, खूब मिले और बोले अब फिर वापस मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। स्वामी जी कहते उनके आदेश का संदेश, उनके आदेश संदेश से मुझे बड़ा लाभ हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि मानो मैं जीवन भर के लिए बिल्कुल स्वाधीन हो गया। जब मैं उनसे अकेला होकर रहने लगा तो मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे मैं ये अनुभव करूं कि हाय हाय मैं अकेला। सारी आवश्यक बातें अपने आप पूरी होने लगी। जैसे पहले नाथ जी थे, उस समय जो बातें होती थी, कार्य होता था, ऐसे सब अपने आप होने लगा। तो आप ये सोचते हो कि आपकी कामना आपके कार्य को पूरा करती है, सो नहीं करती। कार्य की पूर्ति तो वैधानिक दृष्टि से होती है, ईश्वर के मंगलमय विधान से होती हैं। नाथ जी चले गए तो भी सारा कार्य ऐसे के ऐसे होता रहा। हम लोग वर्षों से गौ सेवा का कार्य करते हैं। कई भाई मिलते हैं, बहुत सारे भाई इस अभियान में जुड़े हैं। कुछ अलग भी हुए हैं, कुछ अलग भी हुए हैं, पर गौ सेवा के कार्य में तो कोई बाधा नहीं आई। वो तो ऐसे ही होता रहा जैसे पहले होता था। जिस गति से आगे बढ़ता था ऐसे ही बढ़ता रहा। कई बार ऐसा लगा कि अमुक आदमी अगर अलग हो जाएगा तो काम में बड़ी बाधा आएगी, बड़ा विक्षेप होगा, क्या करेंगे? पर ऐसा हुआ नहीं। उसके जाने के बाद भी जो कार्य गौ सेवा का हो रहा है वो उसी गति से हो रहा है और ऐसे ही हो रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सारा कार्य भगवान के विधान से होता है। भूल ये होती है, हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा होता है, हम करते हैं इसलिए होता है, हम नहीं रहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा मानना बड़ी भूल है। यही दोष है। जो कुछ हो रहा है भगवान के विधान से ही होता है।
भगवान जिसे करना चाहते हैं वो किसी न किसी के माध्यम से पूरा करा ही लेते हैं। हमारे इस 30 वर्ष के गौ सेवा अभियान में ऐसी बातें 2-3 बार आई और ऐसा लगा कि अगर ये नहीं रहे तो फिर क्या होगा। पर आपको क्या बताएं, ये हमारी भूल थी, हमारी भगवत विश्वास में कमी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और भी बढ़िया हुआ, और भी बढ़िया हुआ। जैसा पहले हो रहा था उससे भी बढ़िया हुआ। क्या बताएं आपको। एक घटना तो ऐसी हुई, एक व्यक्ति के अलग होने से हमको लगा कि कार्य में बाधा आएगी। बहुत प्रार्थना की भगवान से कि अलग न होवे, जुड़ा रहे, पर वो अलग हो ही गया। और आश्चर्य, जैसे ही वो अलग हुआ तो वो कार्य जो उनके द्वारा होता था वो कार्य और बढ़ गया। जैसे रोका हुआ था वो एक तरह से बंधा बना हुआ था, उनके हटते ही गोस्वा के कार्य को उस क्षेत्र में गति मिल गई। ये अनुभव की बात कहते हैं हम। तो भगवान को जो कार्य कराना होता है वो किसी से भी कराते हैं। कोई ये सोचे कि मेरे होने से होगा अथवा ये सोचें कि इसके होने से होगा, तो ये सोच भूल है, ये झूठ है। इसलिए भाई यदि कार्य होना ही है तो भगवान की वैधानिक दृष्टि से होगा। हम कामना करके अपने को पराधीन बना लेते हैं। हम कहते ये हो जाए, ये रह जाए, ऐसा सोच के हम कहते भैया मत जाओ, तो वो फिर एहसान करके हमें उनके अधीन होना पड़ता, हम पराधीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कामना से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए भाई जो हमारे बिना रह सके हम उसके बिना सहर्ष रह जाए। रहना तो पड़ता ही है, न रहना पड़े ऐसी बात नहीं, किंतु हर्षपूर्वक रहते, बस यही पराधीनता है। हम स्वीकार नहीं करते, ये पराधीनता है। जब वो हमारे बिना रहता है तो हम भी खुशी खुशी रहे, इसका नाम स्वाधीनता है। यदि काम का नाश करना हो तो ये नियम बहुत आवश्यक है। कौन सा नियम? जो हमारे बिना रह सके, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे अवस्था हो। अगर वो हमारे बिना रह सकते हैं तो हम उसके बिना खुशी खुशी से रह जाएंगे। ऐसा निर्णय करते ही अप्राप्त की कामना का नाश हो जाता है और प्राप्त से असहयोग होगा। क्यों? हम जानते ही है कि एक दिन शरीर भी हमारे बिना रह सकेगा, शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो फिर प्राप्त से असहयोग हो जाए अर्थात असंगता हो जाए और अप्राप्त की कामना न रहे, तब क्या मिलेगा? तब जिज्ञासा की पूर्ति होगी। अब आप देखिए, जिज्ञासा की पूर्ति के लिए केवल इतना ही प्रयास किया कि जो वस्तु रूप से, योग्यता रूप से, सामर्थ्य के रूप से हमको प्राप्त है उसमें अपना तादात्म्य न रखे, और जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना का त्याग करे। ये आप स्वाधीनता पूर्वक कर सकते हैं और अभी कर सकते हैं। इसमें आप पराधीन नहीं हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीनता मिल सकती है, किंतु आज ऐसा मालूम होता है कि भला हम जैसे साधारण मानव को कहीं स्वाधीनता मिलेगी? हम आपसे पूछते हैं कि क्या स्वाधीन को स्वाधीनता मिलेगी या उसको न मिलेगी जो पराधीनता में आबद्ध है? पराधीनता क्या है? प्राप्त में तो हम तादात्म्य कर लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, जो मिला है उसके साथ मैं मेरा से बन जाते हैं, और जो नहीं मिला है उसकी कामना करते हैं, मिले मिले मिले। इसके अतिरिक्त बताइए पराधीनता क्या है? प्राप्त को सुरक्षित रखना और अप्राप्त की कामना करना, इसी में लगा रहना, इसी का नाम पराधीनता है। प्राप्त के तादात्म्य के अतिरिक्त
और अप्राप्त की कामना के अतिरिक्त और तो कोई पराधीनता नहीं है। अगर हम अनुभव करें कि जो मिला है, जिसे जानने की हम में शक्ति है, जैसे हम जानते हैं कि हमें बोलने की शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, देखने की शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति मिली है, तो काम करने की शक्ति मिली है, क्या उससे हमारा नित्य संबंध रहेगा? जो जो हमें मिला है वो सदा हमारे साथ रहेगा क्या? बताओ, नहीं रहेगा। सबको पता है कि मिला हुआ सदा साथ रहता नहीं। तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि बोलते बोलते न बोलने की स्थिति आएगी, मिलना वियोग में बदलेगा, अथवा यूं कहिए कि बदल रहा है। अभी गोपाल जी कल आए हैं और हो सकता है कल वापस उनको जाना हो, तो ये मिले और बिछड़ना शुरू हो गया। इनके 3 दिन रहने का भाव था, तो 3 दिन में 2 दिन कम हो गए, तो इतना तो बिछड़ गए, इतना तो वियोग हो गया। तो मिलते ही वियोग प्रारंभ हो जाता है, मिलते ही बिछड़ना शुरू हो जाता है, जन्म से ही मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। पर हम कहते हैं जी रहा है, जी नहीं रहा, मर रहा है, घट रही है आयु। जब हम और आप ये जानते ही है कि मिली हुई चीज साथ नहीं रहेगी, ओ तो भाई उसका तादात्म्य तोड़ने में क्या कठिनाई है? उसके साथ जो मैंपना आपने बना रखा है, मेरापना बना रखा है, ये जान रहे हैं कि हमसे अलग हो रहा है, तो इसको स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? पर भाई वह तो इसलिए नहीं टूटता कि आप ममता और कामना का त्याग नहीं करते। आप ममता और कामना का त्याग कर दे, मिले हुए को अपना न माने, नहीं मिली उसकी कामना न करे, तो इनसे संबंध तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि आप अपना भी लेते हैं तो भी निर्ममता मानी ममता का त्याग करने से आप निर्विकारता आएगी, और कामना का त्याग करने से आप में निष्कामता आ जाएगी। ममता का त्याग करने से आप में निर्विकारता आएगी, और कामना का त्याग करने से आप में शांति आएगी, आपको शांति की प्राप्ति होगी। ममता का त्याग करने से आपको निर्विकारता की प्राप्ति होगी, कामना का त्याग करने से आपको शांति की प्राप्ति होगी। उसको अपने में आरोप कर लेते हैं, आप इस बात का रस लेने लगते हैं कि मैं निर्विकार हूँ, मैं शांत हूँ, किसी न किसी अवस्था से तद्रूप हो जाते हैं। निष्काम होना है, पर निष्कामता से जो शांति प्राप्त होती है उसमें रमण नहीं करना। ममता का त्याग करना है, पर ममता के त्याग से जो निर्विकारता प्राप्त होती है उसमें जीवन बुद्धि नहीं रखनी है। अगर कोई ये कहे कि जब हम निर्विकारता में, शांति में जीवन बुद्धि नहीं रखेंगे, तब क्या निर्विकारता और शांति रहेगी? क्यों? सत्संग से जो चीज प्राप्त होती है वो अविनाशी होती है। इसलिए जो निर्विकारता और शांति आपको मिली है वो सत्संग से मिली है, इस कारण वो नष्ट नहीं होगी, वो अविनाशी है। ममता का त्याग करना सत्संग है, कामना का त्याग करना सत्संग है। ममता के कामना के त्याग करने से जो निर्विकारता और शांति मिली है वो सत्संग का फल है, इसलिए वो अविनाशी है, वो रहेगी। तो मिले हुए की ममता का त्याग सत्संग है, और नहीं मिला उसकी कामना का त्याग करना सत्संग है। सत्य के संग से जो प्राप्त होगा वो अविनाशी होगा, असत्य के संग से जो प्राप्त होगा वो नाशवान होगा। ममता के आधार पर आपको जो सुख मालूम होता है, मेरा शरीर है, मेरी वस्तुओं है, मेरा परिवार है, इस आधार पर जो सुख मिलेगा वो सदैव नहीं रहेगा। कामना पूर्ति के आधार पर आपको जो सुख मालूम होता है वो सदा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? असत के संग से जो मिलता है
वो सदा रहता नहीं है। सत के संग से जो मिलता है वो सदा रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो भाई अब आप कहें कि जब नाश होता ही नहीं निर्विकारता में और शांति में, फिर जीवन बुद्धि रखने से क्या हानि है? हानि ये होगी कि आप में परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अलगाव बना रहेगा। जिसमें जगत का बीज, तत्व की जिज्ञासा और प्रीति की लालसा है, वो अहम रूपी अणु है। जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं, वो अहम रूपी अणु, अगर आप निर्विकारता और शांति में रमण करेंगे तो ये अहम रूपी अणु जीवित होगा, जीवित रहेगा और पुनः विकार उत्पन्न कर सकता है, पुनः अशांति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भाई निर्विकारता और शांति में भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। यदि आप शांति में रमण करेंगे अथवा अपने में दिव्य गुणों का आरोप करके अपने में संतुष्ट होंगे, लोग कहेंगे वाह बड़े सिद्ध पुरुष है, ये वचन सिद्ध है, इन्होंने कहा वो हो गया, इन्होंने पहले ही बता दिया। ऐसा जब आप में दिव्य गुण आएंगे तो लोग आपकी बड़ाई करने लगेंगे, लोग आपकी पूजा करने लग जाएंगे और आप संतुष्ट हो जाओगे कि अब जब इतने सारे लोग मुझे मान रहे हैं तो मेरा काम हो गया। तो क्या होगा? तो आपका अहम रूपी अणु ज्यों का त्यों जीवित रहेगा और जब तक वो जीवित रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में सत्य से दूरी रहेगी, प्रभु से दूरी रहेगी। अहंकारात हरिद्वेष्या, अहम रूपी अणु ही हमें परमात्मा से दूर रखता है। चाहे जगत के लिए हम भगवान हो जाए, सिद्ध हो जाए और दुनिया पूजने लगे, लाखों लोग अन्यायी हो जाए, घर घर में फोटो टंग जाए, पर अगर अहम रूपी अणु जीवित है तो परमात्मा से दूर है। दूरी के रहते हुए नित्य योग नहीं हो सकता, भेद के रहते हुए बोध नहीं हो सकता और भिन्नता के रहते हुए प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भाई अहम रूपी अणु का अंत करना अनिवार्य है। जब तक अहम रूपी अणु बना रहता है तब तक वो भगवान से दूरी रखता है, भगवान से भेद रखता है और भगवान से अभिन्नता नहीं होने देता। इसलिए भाई अहम रूपी अणु का अंत करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही तत्व जिज्ञासा की पूर्ति और प्रेम की प्राप्ति होती है। अहम रूपी अणु का नाश कैसे होगा? ममता से जो निर्विकारता प्राप्त, ममता के त्याग से जो निर्विकारता प्राप्त हुई है, कामना के त्याग से जो शांति मिली है, उसका आश्रय हम न लें, उसे अपनी खुराक न बनाए, उनसे उत्पन्न होने वाले दिव्य गुणों का भोग न करें। जो ममता का त्याग कर देता है उसमें निर्विकारता का सौंदर्य उत्पन्न होता है और जो कामना का त्याग कर लेता है उनमें ऐश्वर्य उत्पन्न होता है। तो सौंदर्य और ऐश्वर्य ये दोनों ही ईश्वरीय गुण हैं। ये दोनों गुण दुनिया को, जगत को अपनी ओर खींचते हैं। जगत जिसमें सौंदर्य और निर्विकारता का सौंदर्य और निष्कामता का ऐश्वर्य है, उनको ईश्वर रूप मानने लग जाता है। और अगर वो उसका भोग करने लग जाएगा कि हाँ जगत मान रहा है तो ये मेरी चीज है, भाई निर्विकारता अपनी नहीं है, वो तो ईश्वर का प्रसाद है। निष्कामता अपनी नहीं, हमने तो कामना का त्याग किया है। शांति तो अविनाशी है, निर्विकारता तो अविनाशी है, कामना विनाशी है, ममता विनाशी है। असत जो ममता और कामना थी उनका त्याग किया तो सत्य रूपी सत्य स्वरूप निर्विकारता और शांति में प्राप्त हुई। तो असत्य का त्याग करने से सत्य प्राप्त हुआ है। सत्य हमने बनाया नहीं है, शांति पहले से ही थी, निर्विकारता पहले से ही थी। कामना और ममता के कारण, कामना के कारण चित्त अशांत था और ममता के कारण चित्त में विकार भरे हुए थे। तो ममता का त्याग करने से विकार चले गए तो निर्विकारता अपने आप प्रकट हो गई। जैसे शीशा पर मैल लग जाता है तो मैल को साफ करने से शीशा साफ हो जाता है, ऐसे ही विकार ऊपर आए, विकार हटाते ही आत्मा का जो स्वरूप है वो निर्विकार स्वरूप है, अपना जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। तो
ममता और कामना हटाने से निर्विकारता और शांति अपने आप प्रकट होती है। ये अविनाशी है और इनका प्रभाव वो अविनाशी है। उसको अपना मानना, अपने में मानना कि मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ये अहम को पुष्ट करना है। ये भगवान से दूर बनाने की बात है। अपने आप को कुछ मान के और जगत से सम्मान प्रतिष्ठा लेनी शुरू कर दो, रास्ता रुक गया, गिर गए नीचे। अब फिर कभी अवसर मिलेगा तो बात अलग है। भले पूजा लो भगवानों के, खा लो लड्डू, पर अंदर तो ठन ठन गोपाल। तो भाई शांति को खुराक मत बनाओ, ईश्वरीय गुणों को अपने गुण मत मानो, भगवान के दिए हुए सौंदर्य और ऐश्वर्य को भगवान की चीज मानो। ऐसा न अनुभव करे कि मैं निर्विकार हूं, मैं शांत हूं, ऐसा भोग मत करो। जो निर्विकारता का भी भोग नहीं करता, जो शांति का भी भोग नहीं करता, जो दिव्य गुणों का भोग नहीं करता, उसे स्वाधीनता मिलती है। किंतु एक विशेष बात ये होती है कि स्वाधीनता भी मिलती है और निर्विकारता तथा शांति भी बनी रहती है। तो निर्विकारता का भोग न करने से, शांति में रमण न करने से शांति भी रही, निर्विकारता भी रही और स्वाधीनता मिली। उनके साथ साथ स्वाधीनता मिली। शांति और निर्विकारता का भोग न करने से शांति और निर्विकारता चले नहीं जाते, वो भी सुरक्षित रहते हैं और स्वाधीनता मिल जाती है। उसका भोग करने से अहम रूपी अणु जीवित रहता है और पराधीनता बनी रहती है। अहम रूपी अणु ही पराधीनताओं का मूल है। आप विचार कीजिए, किसी के आश्रय से जो चीज प्राप्त होती है वो अनंत नहीं होती, वो आपकी परिचिनता को नहीं मिटा सकती। शांति में रमण न करने से जब स्वाधीनता प्राप्त हुई तो त्याग में स्वाधीन है। शांति में रमण न करने से स्वाधीनता प्राप्त हुई तो रमण न करने में आप स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जैसे ममता के त्याग में आप स्वाधीन है, कामना के त्याग में आप स्वाधीन है, वैसे निर्ममता और निष्कामता से जो दिव्य जीवन प्राप्त होता है, जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं, जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों में भी रमण न करें। इसमें भी आप पराधीन नहीं है, मानी स्वाधीन है। रमण न करने का अर्थ क्या होगा? उसका आश्रय लेकर अपना मूल्यांकन न करें। मैं सिद्ध हो गया, मैं वचन सिद्ध हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, ऐसा उनका आश्रय लेके अपना मूल्यांकन न करें। क्या आप शांति के बिना नहीं रह सकेंगे? पर एक बात है, शांति आपके बिना नहीं रह सकेगी। आप निर्विकारता के अभिमान से रहित होकर भी जी सकेंगे, पर निर्विकारता आपके बिना नहीं रह सकती। ये स्वाधीनता की महिमा है। समस्त दिव्य जीवन स्वाधीनता पूर्वक सदैव रहता है। क्यों? स्वाधीन किसी का भोगी नहीं है। जो किसी का भोगी नहीं है उससे किसी को भय नहीं है। आप माने या न माने, भोक्ता से सभी को भय होता है। क्यों? कि वो उसके विनाश में हेतु है। भोक्ता भोग्य वस्तु का विनाश करता है, इसलिए प्रत्येक वस्तु भोक्ता से डरती है, भयभीत होती है। अपना नाश करने वाले से सभी को भय होगा कि नहीं होगा? होता है ना? अपना नाश करने वाले से सभी को भय होता है। आप देखो, अगर भोजन बोलता होता, बात करता होता, तो आपको देखकर कांप जाता और कहता ये आया मुझे खा जाएगा। तो भोक्ता सभी को भय देता है और स्वयं पराधीन रहता है। क्यों? जो दूसरे को भय देगा वो स्वयं स्वाधीन कैसे हो सकता है? इस दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो जिसके जीवन में भोग की रुचि नहीं है, जो पराधीनता में संतुष्ट नहीं है, वही स्वाधीन होता है। और स्वाधीन होते ही समस्त दिव्य गुण जैसे निर्विकारता, शांति, समता, मुदिता आदि समस्त दिव्य गुण अपने आप प्राप्त होते हैं।
किंतु उनमें भी अपने को फंसावे नहीं तो आप दूसरों को विकारी और अपने को निर्विकार मानकर मिथ्याभिमान में फंस जाएंगे। अभिमान के रहते हुए परिच्छिन्नता का नाश नहीं होता, पराधीनता का अत्यंत अभाव हो जाए ये कभी संभव नहीं है। जब तक अभिमान रहेगा तब तक पराधीनता बनी रहेगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप स्वयं इतने सुंदर है कि समस्त दिव्य गुण आपसे आश्रय पाते हैं, किंतु जब आप अपनी सुंदरता को भूल जाते हैं तब गुणों का आरोप करके अपनी महिमा मानने लगते हैं। आपका जो अस्तित्व है, आपका जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। क्योंकि आप परम सुंदर परमात्मा के अंश हो। परमात्मा जैसे सुंदर है, परमात्मा जैसे सौंदर्य माधुर्य आदि से वात्सल्य आदि से भरे हुए हैं, ऐसे ही आप उनके अंश होने से आप भी सौंदर्य माधुर्य वात्सल्य से भरे हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सहज सुख स्वरूप है, आज आप सहज सुंदर है, पर आप दूसरों का सहारा लेके, दूसरों का आश्रय लेके अपने को सुंदर मानते हैं, दूसरों का आश्रय लेके अपने को ऐश्वर्यवान मानते हैं, तो आप अपना मूल्य घटाते हैं, आप भूल जाते हैं, आप दूसरे गुणों को अपने में आरोप करके अपने को छोटा करते हैं। जहां आपने अपने सौंदर्य को भुलाया और पराधीनता को स्वीकार किया, बस फिर तो जीवन में अभाव ही अभाव रहेगा और कुछ नहीं रह सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप में जो स्वाधीनता है वो आपकी उपार्जित है, ये इसका अर्थ मत लगाइए। इसके संबंध में विचार कीजिए, वह कौन है जिसने आपको स्वाधीनता प्रदान की। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई हम सबका अपना है, कोई एक ऐसा है जो हम सबका अपना है, जिसे हम जानते तो नहीं है, उसको हम जानते नहीं है, पर वो हमारे अपने हैं। आप कहे कि नहीं स्वाधीनता तो हमारी अपनी वास्तविकता है, तो ये बताओ पराधीनता में फंसे क्यों थे? अगर स्वाधीनता आपकी अपनी वास्तविकता थी तो आप पराधीनता में क्यों फंसे? तो आप कहोगी भूल से फंसे। अच्छा, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आप में भूल है। आप भूल सकते हैं, पहले आप भूले थे तो अब भी आप भूल सकते हैं, और कहीं फिर बाद में भी भूल गए तो फिर पराधीन हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? इससे ये सिद्ध हुआ कि भूल तो हमारी उत्पन्न की हुई है। भूल मिटाने के लिए जो विवेक रूपी प्रकाश मिला है वो किसी की देन है। जिसकी वो देन है वो ही आपका अपना है। जिसने भूल मिटाने के लिए विवेक रूपी प्रकाश दिया है, जिसको आप जानते नहीं हैं पर आपको वो सब कुछ देता है, वो ही भक्तों का भगवान है और वो आपका अपना है। आपने स्वयं उसको भुलाया है, उसने आपको नहीं भुलाया। उनको तो पता है कि आप उनके हो, पर आप भूल गए हो। आप अपने को जगत का मान रहे हो, ये आपकी भूल है। सोचें वो कौन हमारा अपना है जिसने हमें स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश कराया। यदि आप उसमें आत्मीयता स्वीकार करते हैं, आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उसको आप अपना मानते हैं, जिसे सुना है पर देखा नहीं है उसको आप अपना मानते हैं, तो सुगमता से आप में जो प्रेम की मांग है, प्रियता की मांग है, उसकी प्राप्ति होती है। तात्पर्य क्या निकला? काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्ति और प्रेम की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता है। इस पूर्णता से किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी परिस्थिति में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। मानव मात्र को काम की निवृत्ति हो सकती है, जिज्ञासा की पूर्ति हो सकती है और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। या यूं कहो कि मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है कामनाओं का अंत करने के लिए,
जिज्ञासा को पूरा करने के लिए और प्रेम को पाने के लिए ही मानव शरीर मिला है, और इसी में मानव जीवन की पूर्णता है। जब हम इस वास्तविक जीवन से निराश नहीं होते, तब अपने आप उस जीवन की मांग, उस जीवन की, उस अविनाशी जीवन की मांग ममता कामना के त्याग की शक्ति प्रदान कर देती है। ये मांग की महिमा है कि वह काम को खा लेती है। अविनाशी की मांग विनाशी की कामनाओं को खा लेती है, और जब काम को खा लेती है तब भगवान की मांग पूरी हो जाती है। किंतु आज हम इस रहस्य को भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला हम साधारण आदमियों को इस परिस्थिति में क्या निर्विकारता मिल सकती है, परम शांति मिल सकती है, स्वाधीन हो सकते हैं, हमें भगवान मिल सकते हैं क्या? हम तो बहुत साधारण लोग हैं। अरे भाई, क्यों नहीं मिल सकते हैं? बताओ तो सही। इस कारण से हम नहीं हो सकते हैं, भगवान नहीं मिल सकते हैं, ऐसा कोई कारण बताओ। भगवान को पाने के लिए मानव शरीर मिला है। भगवान के न मिलने का कोई कारण ही नहीं है, सिवाय हम अपनी भूल के अतिरिक्त भगवान के न मिलने का कोई कारण नहीं है। आजकल लोग क्या कहते हैं जानते हैं आप? ममता कैसे छूटेगी, कामना कैसे मिटेगी? अरे भाई, ममता अगर अपने आप छूटती तो होती क्यों? अपने आप ममता छूट जाती तो होती नहीं। क्यों? जो चीज आपने बनाई है उसको कोई और नहीं मिटा सकता। ममता आपने पकड़ी है, ममता आपने की है। आपकी की हुई ममता आपको छोड़नी ही पड़ेगी, ममता आपको छोड़नी ही पड़ेगी। तो भाई, वस्तु आपको मिली किंतु उसको आपने अपनी मान लिया। वस्तु मिली ईश्वर के विधान से और अपनी माना आपने अपनी मर्जी से, किसी के कहने से। ये जानते हुए भी कि जो मिला है वो सदा नहीं रहेगा, तो भी उसको अपना माना आपने, मेरा माना। किसी भाई को, किस बहन को इस बात का ज्ञान नहीं है, यहाँ आकर बैठे हैं नरसिंह सेवा सदन में और उठना पड़ेगा, ये सब जानते हैं, उठना पड़ेगा थोड़ी देर बाद में। तो भाई, जो मिला है वो अलग होगा। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपको मिली थी और आज नहीं है, आपसे अलग हो गई। तो बताइए, जब आप ये जानते ही है कि जो मिला है वो अलग हुआ है और अभी है वो भी अलग होगा, तो इस जाने हुए का अनादर करके आपको कैसे निर्विकारता, परम शांति, स्वाधीनता मिलेगी? आप अपने ज्ञान का आदर नहीं करोगे तो शांति कैसे मिलेगी? निर्विकारता कैसे मिलेगी? स्वाधीनता कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जाने हुए का आदर अनिवार्य है प्रत्येक भाई और बहन के लिए। इसमें कोई कंसेशन नहीं होगा। आप ये सोचे कि हम जाने हुए का आदर किए बिना ही परम शांति, परम स्वाधीनता और परम प्रेम प्राप्त कर लें, सो कभी नहीं हो सकता। जब तक आपको जो भगवान ने विवेक रूपी प्रकाश दिया है उसका आप आदर नहीं करोगे तो आप ममता का त्याग नहीं कर सकते, कामना का त्याग नहीं कर सकते। ममता और कामना का त्याग किए बिना चित्त शुद्ध और शांत नहीं हो सकता, और चित्त शुद्ध और शांत हुए बिना योग बोध और प्रभु के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। जाने हुए का आदर करने पर आपको निर्विकारता न मिले, परम शांति न मिले, स्वाधीनता न मिले, ये हो ही नहीं सकता है। जो जाने हुए का आदर करता है उसको निर्विकारता मिलती है, उसको परम शांति मिलती है, उनको स्वाधीनता मिलती है।
तो मूल प्रश्न क्या रहा? हम में और आपको केवल जाने हुए का आदर करना है, कोई नई बात नहीं जानना। ये जो भ्रम हो गया है कि हम पोथी पढ़कर या किसी सत्पुरुष के पास जाकर कोई नई बात जानेंगे, ये बड़ी भ्रमात्मक धारणा है। हाँ, जाने हुए में जो विकल्प करते हैं वो नहीं रहेगा। अगर किसी ग्रंथ से, किसी गुरु से कोई लाभ होता है तो वो लाभ ये होता है, केवल इतना ही होता है कि हम अपने में जाने हुए में जो विकल्प कर लेते हैं। महापुरुषों के कहने के बाद फिर उसमें विकल्प नहीं रहेगा। महापुरुष कहेंगे कि ये बात ठीक है, ग्रंथ कहेंगे कि ये बात ठीक है, तो फिर आपका ज्ञान अविकल्प हो जाएगा। बाकी ज्ञान बीज रूप में आप में पहले से ही मौजूद है। तो आपने जाने हुए का आदर कर लिया, बस फिर आप निर्विकार हो सकते हैं, आपको शांति मिल सकती है, आपको स्वाधीनता मिल सकती है। इन तीनों बातों के लिए आपको किसी और पर विश्वास नहीं करना है, कोई और प्रयास नहीं करना है। केवल अपने जाने हुए ज्ञान का आदर करने से ही आपको ये तीनों बातें हो जाएगी। निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता मिल जाएगी। जाने हुए का आदर करना और ममता कामना का त्याग करना बिल्कुल एक ही बात है, दो बात नहीं है। आपके ज्ञान का आदर करना और ममता और कामना का त्याग करना दोनों एक ही बात है। कोई कहे कि हम ज्ञान का आदर करते हैं और ममता और कामना नहीं छूटती, तो एकदम झूठी बात है। इस ज्ञान का आदर करते हैं कि ये मेरा नहीं है, इसको अविकल्प रूप से मानने मात्र से ममता छूट जाती है। और जो कामना है उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा स्वीकार करने मात्र से कामना का अंत हो जाता है। तो भाई, ये जैसे आप ये जानेंगे कि मिला हुआ अपना नहीं है, ये तो ज्ञान हुआ, मिला हुआ अपना नहीं है। इसका फल क्या हुआ कि निर्ममता अपने आप। देखिए, मैं निर्मम हूं, ममता रहित हूं, ऐसा चिंतन भी नहीं करना पड़ेगा। केवल ये जानना ही है कि मिला हुआ मेरा अपना नहीं है, शरीर मिला हुआ है और मेरा नहीं है। इस बात को जानना है, विचार पूर्वक जानना है। इसको जानते ही मिला हुआ अपना नहीं है, ये बात तो आप जानते हैं। इस जानने में विकल्प रहित होना है। जानते हुए भी इसका आदर नहीं करते, यही भूल है। जानते तो है आप कि मिला हुआ अपना नहीं है। भैया, मिला हुआ मेरा नहीं है और सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, आप भी जानते हैं कि पूरी नहीं होती। जो नहीं होती उसको जमा क्यों रखना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, ये किसका परिणाम है? ये इस बात का परिणाम है कि आप जानते हो कि जो मिला है वो सदा नहीं रहेगा, अतः मेरा नहीं है। सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, क्या इस ज्ञान में जीवन नहीं है? परंतु हम विकल्प कर बैठते हैं और सोचने लगते हैं कि किसी पोथी को पढ़ेंगे तब हमारे जीवन में ममता का अंत होगा, किसी गुरु के पास जाएंगे तब हम निष्काम हो जाएंगे। यदि किसी दूसरे के द्वारा ममता और कामना का त्याग होता तो संसार में ऐसे ऐसे उदार है जो सबको निष्काम और निर्मम कर देते। आप जानते हो, प्रत्येक महापुरुष जो धरती पर आता है उनके मन में यही रहता है कि सभी प्राणी ममता और कामना से रहित हो जाए। क्यों? क्योंकि ममता और कामना की रस्सी गले में पड़ी हुई है और उससे वो अभाव, अशांति और भय से पीड़ित है। जबकि उनके हृदय में, उनके अंदर वो परम सुख, परम प्रकाश, परम निर्भयता है।
अस प्रभु हृदय असत अभिकारी, सकल जग जीव दीन दुखारी। भगवान के रहते हुए अनाथ हो गए, भगवान परम सुख के रहते हुए दुखी हो गए, परमानंद के रहते हुए निरस्ता में फंस गए। क्यों फंसे? ममता और कामना के कारण। केवल ममता और कामना, ये ममता और कामना दोनों ही असत है। मतलब आप मेरा मानते हो शरीर को और वस्तुओं को, ये आपके ज्ञान का विरुद्ध है। ये आपका कुछ है नहीं, न होते हुए भी मेरा मानना, इसका नाम असत का संग है। ये असत का संग छोड़ाने के लिए संत और शास्त्र सब कुछ इसी के लिए तो प्रकट हुए हैं। उनकी तो प्रत्येक श्वास ये चाहती है कि सब ममता रहित हो जाए, सब कामना रहित हो जाए। पर उनके चाहने से आप ममता और कामना से रहित नहीं हो सकते। जब तक आप स्वयं ममता और कामना का त्याग नहीं करोगे तो भाई ममता और कामना जाएगी नहीं। भगवान भी चाहते हैं कि आप ममता और कामना के जाल से मुक्त हो जाए। भगवान के भक्त भी चाहते हैं कि आप ममता और कामना के जाल से रहित हो जाए। गुरु भी यही चाहते हैं, ग्रंथ भी यही चाहते हैं। पर जब तक आप स्वयं ममता और कामना को नहीं त्यागोगे तब तक उनके चाहने से कुछ होगा नहीं। हाँ, वे आपको परामर्श दे सकते हैं, वो आपको प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई ममता का त्याग कर दो, कामना का त्याग कर दो। क्यों? इसलिए कि ममता रखने पर भी जिससे ममता रखते हो उसको सुरक्षित नहीं रख पाओगे। कामना रखते हुए भी जिसको चाहते हो मिलेगा नहीं। तो जो आपके हाथ की बात नहीं है उसको पकड़ के क्यों बैठे हो, ये कह सकते हैं, इस बात का समर्थन कर सकते हैं। पर आपकी ममता आपको छोड़नी पड़ेगी। आपने की है अपने आप, वो अपने आप नहीं मिटेगी, आपको छोड़नी पड़ेगी, उसे कोई दूसरा नहीं छोड़ा पाएगा। अब आप सोचिए, आप कब तक अशांति में, विकारों में, पराधीनता में रहना चाहते हो? आपकी मर्जी। आप ये मत सोचिए कि हम कब निर्विकार होंगे, कब हमें शांति मिलेगी, हम कब स्वाधीन होंगे। आप ये न सोचकर ये सोचिए कि भाई कितने दिन हो गए पराधीनता में रहते रहते, अशांति के साथ रहते हुए, विकारों में बंधे हुए कितना समय व्यतीत हो गया, पता नहीं। अनेक जन्म तो गए, इस जन्म का भी बहुत बड़ा भाग शांति में चला गया, विकारों में चला गया, भय में चला गया। तो भाई अब तो हमको विकारों में फंसना नहीं है, अब हमें पराधीन नहीं रहना है, अब हमको अशांति नहीं चाहिए। जब आपने ये निर्णय किया कि नहीं रखना है अपने लिए, अब हमें अशांति में नहीं जीना है, निर्विकारता में नहीं, विकारों में नहीं जीना है, पराधीन नहीं रहना है, तब अपने आप ममता और कामना के त्याग हो जाएगा। अर्थात ममता और कामना के त्याग में फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, सहज होगी, सुगम होगी, अत्यंत सुगम होगी। किंतु आप सोचते क्या है, क्या बताए, ममता नाश नहीं होती, कामना नाश नहीं होती। तो अपने आप ममता और कामना कभी नाश नहीं होती, ये आप भी जानते हो और हम भी कह दें कि कभी नाश नहीं होगी जब तक आप नाश नहीं करोगे। यदि आप ये सोचते हो कि ममता और कामना का नाश हमें करना है तो अभी कर सकते हो, अभी, और अपने द्वारा कर सकते हो। आप कहेंगे ऐसा कहने मात्र से क्या हो जाएगा, मेरा नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि ये जो विकार उत्पन्न हुआ है वह कहने मात्र से हुआ है या कोई विकार जैसी चीज आपने देखी है? बताइए। जब आप वस्तु को अपना मानते हैं तब लोभ आता है, लोभ का विकार पैदा होता है वस्तु को अपना मानने से। वस्तु के साथ ममता करने से लोभ रूपी विकार पैदा होता है, और व्यक्ति के साथ ममता करने से मोह रूपी विकार पैदा होता है। तो बिना अपने माने मोह उत्पत्ति होती है क्या?
आप कहेंगे वस्तु को अपना न माने तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसका उत्पादन कैसे होगा। देखो भाई, अपना मानने से सुरक्षा होती तो बहुत सी वस्तुएं आज आपके पास नहीं रही। जिसको आप अपनी मानते थे उनमें से बहुत सी वस्तुएं आपके पास नहीं रही। क्या किया, क्या सुरक्षा की आपने? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि आँखों हमारी नहीं है, लेकिन कहाँ है। किसी बुड्ढे ने कभी नहीं सोचा कि जवानी हमारी नहीं है, पर वो कहाँ है, वो तो चली गई। जरा विचार तो कीजिए। आपके अपना न मानने से वस्तु नहीं रहेगी अथवा मानने से रहेगी, ये कोई सिद्धांत नहीं है। अपना मानो तो और अपना न मानो तो वस्तु के रहने और न रहने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किंतु अपना न मानने से निर्विकारता मिलेगी, कामना के त्याग से शांति मिलेगी। कामना से कामना पूरी होती हो ऐसा नियम नहीं है। कामना यदि पूरी होती तो विधान से, कामना से नहीं। वस्तु यदि रहती है तो भगवान के विधान से रहती है, ममता से नहीं रहती। तो जब हम और आप इस बात को जानते ही है कि ममता और कामना से केवल अशांति और विकारों की उत्पत्ति होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता, तो जिससे कोई लाभ नहीं होता और बहुत बड़ी हानि होती है, आज उसके लिए आप कहते हैं बड़ा कठिन है। देखिए, 3 बातें हैं। कर सकते हो, परम लाभ हो, कोई हानि न हो, फिर भी न करे तो इससे बढ़कर बेसमझी क्या होगी बताओ। कौन सा गुरु आपको ऐसा ज्ञान देगा, कौन सी पोथी आपको ऐसा पथ दिखाएगी कि जब आप ये कहेंगे हाँ अब हम कामना और ममता को छोड़ सकते हैं, जबकि आप छोड़ सकते हैं। आप जानते हैं इससे बड़ी भारी क्षति है, हानि है। क्या नहीं छोड़ पाएंगे? ये कार्य आपको अभी अभी करना होगा, अपने द्वारा करना होगा। आप कर सकते हैं। अब आप सोचें, जिसे आप अपने द्वारा अभी कर सकते हैं उसको कभी पर छोड़ देना, बाद में करेंगे या कभी करेंगे, इससे बढ़कर कोई असावधानी, जड़ता या प्रमाद हो सकता है क्या? जो अभी कर सकते हो, जिसको करने से लाभ ही लाभ है और जिसको न करने से हानि है, उसको न करना बड़ी असावधानी, बड़ा प्रमाद, बड़ी जड़ता है भाई। आपको मानना पड़ेगा। नहीं हो सकता, सबसे बड़ी जड़ता है, ये प्रमाद है। इसलिए भाई अभी अभी अपने द्वारा ये अविचल निर्णय कीजिए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके पश्चात निर्विकारता और शांति में रमण मत कीजिए। जब निर्विकारता और शांति में रमण नहीं करोगे तो असंगता अपने आप आएगी। असंगता के लिए आपको प्रयास नहीं करना, वह अपने आप आएगी। जब असंगता अपने आप आएगी तो असंगता के आते ही अवस्था अतीत, परिस्थिति अतीत, वस्तु अतीत जीवन से अभिन्नता हो जाएगी, अपने आप होगी। जो अवस्थाओं से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से अतीत, अविनाशी, चिन्मय, आनंदमय जीवन है, जिसे भक्त भगवान कहते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। किंतु यदि उसमें भी आपने ये स्वीकार कर लिया, शांति में और निर्विकारता में, तो भाई स्वाधीनता में संतुष्ट रहूँगा, चिन्मय जीवन में संतुष्ट रहूँगा, अमर जीवन में संतुष्ट रहूँगा, तो आप में ये भेद बना रहेगा कि मैं मुक्त जीव हूँ और बाकी सब बद्ध जीव है, मैं गुरु हूँ, बाकी सब चेले हैं, मैं विशेष हूँ, बाकी सब सामान्य है। इस प्रकार के भेद का नाश कब होगा? जब असंगता से जो स्वाधीनता प्राप्त हो उसमें भी संतुष्ट न हो, अर्थात मैं स्वाधीन हूँ, इस प्रकार के महत्व का अपने में आरोप नहीं करना है। अथवा यूं कहो कि स्वाधीनता का भी भोग नहीं करना है, स्वाधीनता का भी भोग नहीं करना है, पर आप पराधीन हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
पर एक बात हो जाएगी, अगर अहम भाव रूपी जो अणु है वो नाश हो जाएगा। उसके नाश होते ही आपके जीवन में प्रभु प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। उस प्रेम में कोई एर नहीं है, कोई गैर नहीं है। ये नहीं कि आप प्रेम न चाहे तो आपको प्रेम न मिले। सत्य कहते ही उसको है जो न चाहने पर भी मिलता है, और असत्य कहते ही उसको है जो चाहने पर भी नहीं मिलता। अतः प्रत्येक भाई बहन को ममता और कामना का त्याग करने से निर्विकारता, शांति, स्वाधीनता और परम प्रेम की अवश्य प्राप्ति होगी। कब होगी? जब जाने हुए असत का त्याग करे। इस दृष्टि से यदि हम और आप विचार करेंगे कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो ही बातें हैं। आज के इस सारे सत्संग का सार स्वरूप जो बात है वो दो है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर इस मंत्र को आज के सत्संग में हम दीक्षा के रूप में अपना ले तो इससे जो जिसे विकार कहते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, जिसे परम शांति कहते हैं वो मिल जाएगी, जिसे प्रभु प्रेम कहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। ये सद्गुरु परमात्मा और भगवती गौ माता हम सबको ऐसा सामर्थ्य और समझ दें जिससे हम प्राप्त में ममता को छोड़ें और अप्राप्त की कामना को छोड़कर, प्राप्त की ममता और अप्राप्त की कामना को छोड़कर निर्विकार, शांत, स्वाधीन होकर प्रभु प्रेम प्राप्त कर लें। और हम कर सकते हैं। इस दृष्टि से यदि हम और आप विचार करेंगे तो ये निर्विवाद सिद्ध हो जाएगा कि ये जो असत का त्याग है, ममता और कामना दोनों असत है, इस असत के त्याग में ही सत्संग है। सत्संग में ही सर्वतोमुखी विकास निहित है। पुनः पूज्य गौ माता से प्रार्थना कि हमें असत के त्याग का सामर्थ्य दीजिए, जिससे हम अपने जीवन में सत्संग को अपना के मानव जीवन, इसी जीवन में परम जीवन को, परम आनंद को, परम प्रेम को पाके कृतकृत्य प्राप्तव्य और ज्ञातव्य हो जाए। इसी सद्भावना के साथ आज की सत्चर्चा को हरि नाम संकीर्तन और प्रार्थना के साथ यहाँ विराम देते हैं। शरणं शरणं शरणं